और बिलाखिर वही हुआ। एक बड़ी खबर नून लीग के सपोर्टर्स के लिए एक बुरी खबर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में आइंदा चंद दिनों में जितने वर्कर्स कन्वेंशन थे या जलसे थे, पहले जलसा कह रहे थे फिर वर्कर्स कन्वेंशन का नाम दे देते थे जब लोग नहीं आते थे, तो अब एक नया ऐलान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से लाहौर में आइंदा स्केजुअल तमाम जलसे और वर्कर्स कन्वेंशन कैंसिल करने का ऐलान कर दिया गया है। क्या अवाम के ना आने की वजह से यह स्टेप उठाया गया है या इसकी कोई और वजह है? सोर्सेज की इत्तलात के मुताबिक असल कहानी क्या है ये मैं बताऊंगा आपको आज के प्रोग्राम में। तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि गुज़श्ता अगर एक महीने में 2 जलसे करने की कोशिश की गई है लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। पहला जो था वो शदरे में हुआ, और शदरा में इसलिए कि है तो वैसे वो शाहदरा, लेकिन शदरा चूँकि नून लीग का वो गढ़ है तो वो शदरा ही है। तो पहला शदरे में हुआ और हमने देखा कि वहाँ पे लोगों ने बिरयानी को रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने डिमांड रखी जी कि हमें अगर मोटरसाइकिल्स दिए जाएं तो फिर हम कुछ सोच सकते हैं। तो एक नई रवायत का आगाज़ किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि जी आप 50 बंदे लाएं तो फिर इस पर कुछ गौर किया जाएगा कि आपको मोटरसाइकिल मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन नाज़रीन अगला जलसा जो था वो पार्टी बड़ी थी, खोखर बरादरान माशाल्लाह, आपको पता है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पॉन्सर्स भी हैं और इसी वजह से लाहौर की सदारत भी, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर की जो सदारत है वो भी खोखरों के हिस्से में आ गई। तो खोखरों ने अपना पावर शो करने के लिए, मरियम नवाज साहिबा को खुश करने के लिए ठोकर नियाज बेग पे एक वलीमा नुमा जलसे का एहतमाम किया, जिसमें उन्होंने कीमे वाले नान और इसके अलावा गुड़ वाले चावल और बिरयानी और फिर इसके साथ कुछ 4 डिशेस का मज़ीद इजाफा किया गया। मेहमानों के लिए बाकायदा टेबल्स लगाए गए जिस तरह शादी और वलीमे पे होता है। लेकिन नादरीन इसके बावजूद भी लोग वहाँ नहीं गए, खाना खाने के लिए गए। जब वो सेशन शुरू हुआ या ख़त्म हुआ तो वहाँ पे लोगों का बिल्कुल 2-2.5 हज़ार के करीब लोग थे और इस तरह से मुस्लिम लीग नून की वो जो सारी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी डूब गई। अच्छा, अब हुआ क्या है, एक तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वो मरियम नवाज़ की पॉलिसी से नाला हैं कि आप पार्टी को प्रॉपर टाइम नहीं देती, लोगों के मसाइल नहीं सुनती, जलसों पे फोकस किया हुआ है, लोगों को बिला वजह टारगेट दिए जा रहे हैं जी कि आपने 500 बंदा लेके आना है, आपने 1000 बंदा लेके आना है, जबकि आपकी डिलीवरी जो आपने गुज़श्ता 18 महीने जो किया है आवाम के साथ उसको तो आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो नाज़रीन अब हुआ ये कि आपस के पार्टी के जो इख्तलाफात हैं वो इस कदर अरूज पे पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब मियाँ हमजा शहबाज साहब भी, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि लाहौर की पॉलिटिक्स खुसूसन पंजाब की पॉलिटिक्स पे हमजा शहबाज शरीफ साहब का राइट है और ये खैर वो समझते हैं कि उनका राइट है और मरियम नवाज साहिबा उनसे जो वजारत आला का मनसब है वो छीनने की कोशिश कर रही हैं। तो पार्टी में इंटरनल इख्तलाफात भी थे। गुज़श्ता जलसे में जब ये ठोकर पे जलसा हुआ तो हमने देखा कि माइज़ा हमीद गुज्जर साहिबा को स्टेज पे चढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, वो नीचे ही खड़ी रही। इसके अलावा अगर हम बात करें अज़मा बुखारी की तो उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात थे इस जलसे से और फिर मैनेजमेंट से। इस तरह से पार्टी की इंटरनल पॉलिसी वो मैटर करती है कि जब आपका कोलैबोरेशन ओहदेदारों का आपस में ठीक नहीं है तो वर्कर्स तक मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। नून लीग के पास तो अब वैसे ही पंजाब में गिने चुने वर्कर्स हैं, अगर उनमें भी तकसीम हो जाएगी तो फिर वो वापस जलसों में उनको लेके आना और अपने साथ खड़ा करना ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। लेकिन पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था इसकी एक और बड़ी वजह भी है और वो बड़ी वजह यह है कि 15 अक्टूबर को लिबर्टी लाहौर पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने भी जलसा करने की इजाज़त मांगी थी। तो अब चूंकि कोर्ट के ऊपर प्रेशर होगा लाहौर हाई कोर्ट पे और उन्होंने लिबर्टी पे जलसा करने की इजाज़त भी दे देनी है। अब ऐसी सूरत हाल में जब नून लीग जलसे कर रही है तो लाहौर हाई कोर्ट ये तो नहीं कह सकता पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कि जी हालात अच्छे नहीं हैं या आपको इजाज़त नहीं मिल सकती। दूसरी जानिब निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए भी ये मुश्किल हो जाएगा इसको डिफेंड करना कि एक तरफ तो एक पार्टी जलसे कर रही है और दूसरी पार्टी को आप जलसा करने की इजाज़त ना दें। एक रीज़न ये है कि पीटीआई को बैलेंस करने के लिए और उनका जलसा रोकने के लिए ये सारा ऐलान किया गया है। नंबर 2, दूसरी बात जो मैंने आपको पूरे प्रोग्राम में बता दी कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। हमने इमरान खान को जेल में भी डाल के देख लिया और मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च की गई। आप ये देख लें, अखबारात, टीवी,
फिर उसके बाद डिजिटल मीडिया, बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है, सरकारी मशीनरी यूज़ की जा रही है। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए कोई बयानिया नहीं बना पा रही। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि बयानिया है ही नहीं। अगर बयानिया नून लीग के पास होता तो मियाँ साहब को लोग ना सिर्फ खुशामदीद कहते बल्कि हाथों हाथ उनको उठा भी लेते। और वो जो जलसे की बात कर रहे हैं या इस्तकबाल की बात कर रहे हैं, शायद 10 लाख से भी ज़्यादा लोग हो जाते, लेकिन अब तो 10, 100 यानी कि 1000 लोग निकालना भी वो नून लीग के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। और इसी वजह से, और फिर हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से सहाफ़ियों को जलसों में पीटा जा रहा है। कोई मैनेजमेंट नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। लीड कौन कर रहा है, जलसे का इंतज़ामी अमूर कौन देख रहा है, खाने का कोई डिस्ट्रीब्यूशन का कोई सिस्टम नहीं है, लोगों के आने जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि हमने ऐप बनवा ली है जो कि मीनारे पाकिस्तान पे जलसा होगा तो उसमें लोगों का रिकॉर्ड रखेगी कि कितने लोग आए और कितने लोग घरों में रहे। तो अगर टोटल जितने वोटर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, अगर उनकी वो लिस्टें भी ले लें तो भी उनके बंदे अब पूरे नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये एक दिलेराना फैसला है, मैं तो कहता हूँ अक्लमंदाना फैसला है कि बजाय इसके कि इतने पैसे लगा के और आप जलसे में लोग भी पूरे ना कर सकें तो आपको जलसों का ऐलान कैंसिल ही कर देना चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक और बात बता दी कि इसमें एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि अब जलसे करने जा रही है तो इसलिए नून लीग ने इनको पेंडिंग कर दिया कि उनको फिर बैलेंस करना पड़ जाएगा केयर टेकर गवर्नमेंट को। और हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट माशाल्लाह आपके सामने है, मोहसिन नकवी साहब ने तो कमाल ही करके दिखा दी है। इतने तो नून लीग के अगर गवर्नमेंट, मैं पहले भी कहता हूँ, अगर हमजा शहबाज वज़ीर होते तो भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इतनी सख्ती ना होती जितनी मोहसिन नकवी साहब और हमारे मोहतरम IG पंजाब साहब ने करके रखी हुई है। एक तरफ वो पुलिस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, दूसरी जानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी की बुनियाद पे लोगों के घरों में छापे मार रहे हैं, लोगों की माओ बहनों को सदोकौब कर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम के साथ वो क्या सलूक कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में आपका फ्रेंडली कोई कंपेन चलाना वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कोई फजूल काम कर रहे हो। तो ऐसी सूरत हाल में नादरीन आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस देने का मतलब यही है कि अगर एक मरतबा भी रिवाइवल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो फिर उसके बाद ये लोग रुकने वाले नहीं होंगे। इतने प्रेशर और इतने स्ट्रेस इन्वायरमेंट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर ना सिर्फ उसके हौसले बुलंद है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इमरान खान ने ना कोई डील की, ना वो भागा और ना ही मुस्तकबिल में भागना चाह रहा है। वो बेचारे लोग, कुछ लोग कहते थे जी कि नशई है, कुछ कहते थे नशा करता है, कुछ कहते थे तीसरे दिन जेल में टूट जाएगा और कुछ कहते थे जी कि पता नहीं क्या क्या कहानियाँ थी इमरान खान के बारे में। लेकिन इमरान खान ने साबित किया कि इमरान खान ही वो सियासतदान है जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री बदलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने तमाम हरबे जितने भी थे आपके पास वो आपने इमरान खान के ऊपर इस्तेमाल करके देख लिए, लेकिन इमरान खान पहले दिन से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा डिटरमन है और ज़्यादा पॉजिटिवली अब सोच रहा है। जेल में इमरान खान तो गुज़श्ता मेरा ख्याल है कि 8-9 साल से इमरान खान को टाइम ही नहीं मिला था अपनी चीज़ों को रिव्यू करने के लिए। आपने इमरान खान को जेल में डाल के उसको अपनी चीज़ें रिव्यू करने के लिए, बेहतर करने के लिए टाइम दे दिया। तो मेरा एनालिसिस ये है कि आने वाले दिनों में जो इमरान खान जेल से बाहर आएगा वो मौजूदा इमरान खान से बहुत बेहतर और बहुत पॉजिटिव होगा और ये वही इमरान खान होगा जो इस मुल्क की तकदीर बदल सकता है। नून लीग वाले बेचारे बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़ा जोर लगा रहे हैं। एक तरफ उनको 2 जोर लगाने पड़ रहे हैं। एक उनको जोर लगाना पड़ रहा है मियाँ साहब को हीरो साबित करने के लिए, जो कि अपने आप को खुद ही बेचारे, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मेरे तो मोहतरम लीडर हैं मियाँ साहब के, हमने तो उनको कुछ नहीं कहना। मियाँ साहब ने तो अपने आप को खुद ज़ीरो किया, यहाँ से चले गए, उन्होंने कहा जी मेरे प्लेटलेट्स का इशू है। फिर डॉक्टर इदनान साहब ने बता दिया जी कि इनके तो दिमागी मसला है, इनका तो 80% दिमाग ही काम नहीं करता। अब ऐसी सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ साहब को लीडर मानने वालों का क्या 80% दिमाग काम करेगा? तो यहाँ पे लोगों के दिमाग की परफॉर्मेंस का भी सवाल साथ आ गया है कि मियाँ साहब को लीडर मानने वालों का दिमाग क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वैसे मेरे नून लीग वाले सारे मोहतरम दोस्त हैं, भाई हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि उनके 80% दिमाग काम नहीं करते, लेकिन मियाँ साहब का, उनके लीडर का 80% दिमाग काम नहीं करता। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन ने ये लिख के दिया हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में और फिर एक और जोर लगाना पड़ रहा है, और वो जोर जो कि लगा चुके हैं वो ये है कि किसी न किसी तरह इमरान खान को करप्ट साबित करें।
पूरी मशीनरी इस्तेमाल करके 2 साल लगा के सिवाय तोशा खाना के आज तक आप इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं निकाल सके हैं और ना ही निकलेगा, क्योंकि इमरान खान की शदीद तरीन मुखालफिन भी इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि इमरान खान एक डेड ऑनेस्ट आदमी है। वो उसके साथी ज़रूर करप्शन कर सकते हैं लेकिन इमरान खान करप्शन नहीं करता और इखलाकी माली करप्ट नहीं है इमरान खान। और यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है। अल्लाह इस मुल्क का हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।